जय हिंद। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया है विलोपन विधि द्वारा समीकरण का हल करें। दिया है मेरे पास एगो समीकरण, इसको बोल रहा है विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए। देखिए होता क्या है, यहाँ क्या है विलोपन विधि, विलोपन है। विलोपन का अर्थ क्या होता है? विलोपन जो है, विलोपन देखिए विलोपन है, विलोपन का अर्थ ही होता है क्या? विलोपन है तो विलुप्त, क्या होता है? विलुप्त, यानी कि विलुप्त कर देना। क्या होता है? विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त कर देना, यानी कि खत्म कर देना, बिल्कुल एगो को काट देना। यहाँ पे क्या देखिए समीकरण था क्या, 2x प्लस वाई बराबर 6, एगो है 4x माइनस 2y बराबर 4। दो समीकरण दिया रहेगा, बोलेगा हल करने के लिए, यानी x और y का मान निकालने के लिए। देखिए कैसे निकालना है पहले समझ लीजिए कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, पहला समीकरण मान लिए। उसके बाद यहाँ क्या है 4x माइनस 2y बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 मान लेना। अब देखिए यहाँ क्या विलोपन कर विधि, यानी कि विलुप्त करना। विलुप्त कैसे करना? मान लीजिए यहाँ पे क्या 2x, यहाँ है 4x, 2x में 4x घटाएंगे तो 0 नहीं होगा, क्या होगा? कुछ बच जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ करना है जिससे क्या हो, दोनों कट जाए, यानी एगो पार्ट x वाला या y वाला क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 2x है, इसमें यदि हम 2 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x। 4x जब भी होगा तो यहाँ भी 4x है, 4x कट जाएगा, तो यहाँ पे 2x लिख दिए। यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 गुने 2 से, 1 गुने 2 से। अब देखिए उसका गुना कीजिए, 2x गुना 2 यानी 4x प्लस y गुना 2 यानी 2y बराबर 6 है, तो 6 गुना 2 यानी 12। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 4 जो है। अब देखिए इसमें घटाना, पहले देख एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, ये लिख दिए, ये लिख दिया। अब लिखना है समीकरण, यहाँ क्या है 2, 2 में से इसको मान लेना 3, क्या मानना है 3, 2 में से 3 को घटाने पर, ठीक है, 2 में से 3 को घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ क्या 2 क्या है देखिए 4x माइनस 2y बराबर 4 है। ठीक है, नीचे में देखिए 4x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है, घटाइए, यहाँ पे घटाएंगे माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, दोनों कट जाएगा। या देखिए माइनस में ये भी आया, ये भी माइनस में आया, दोनों माइनस माइनस, यानी -4y बराबर कितने हुआ, या माइनस में प्लस में यानी 8 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 4 दूनी 8, यानी y का मान कितना आया 2, y का मान आ गया 2। अब देखिए y का मान आ गया 2, तो अब y का मान कौन समीकरण में रख सकते हैं, पहला समीकरण या दूसरा समीकरण, कौन समीकरण रखिए। मान लीजिए हम पहले समीकरण रखते हैं, तो अब लिख देना समीकरण 1 में क्या है y का मान, तो y का मान रखने पर क्या लिखना है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान आया ना, तो समीकरण 1 में रखें। क्या है, तो 2x है तो 2x प्लस y है, तो y की जगह क्या रखना है 2, तो 2 बराबर 6 है तो 6। देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 2x बराबर 6 माइनस 2। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 2 गया 4, यानी गुना में इधर आएगा तो भाग में, 2 दूनी 4, यानी x बराबर कितने है 2। अब क्या आया, x का मान 2 और y का मान 2, अतः लिख देना, अतः x बराबर 2 और y बराबर भी 2। यही क्या हुआ, इस बहुपद का हल हुआ। बोलेगा विलोपन विधि से हल करे, तो क्या करना है, इसी तरह एगो को समीकरण में से एगो का क्या करना है, एगो कुछ उस गुना करके दूसरे समीकरण के जैसा पुराना है, जिससे क्या हो एगो चर कट जाए, यानी x है तो x से कट जाए या y वाला कट जाए। उससे होता क्या, एगो कट जाएगा, मान लीजिए x कटेगा तो y का मान निकलेगा, y कटेगा तो x का मान निकलेगा, एगो निकल जाएगा दूसरे समीकरण में रख करके आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं।